आप लोग, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप लोग अपने घर में रिवीजन ज़रूर करें। अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के आते हैं। हम यहाँ पे आने के बाद 11 बजे, 11:15 बजे क्लास शुरू करते हैं। आप लोग 11:30 बजे आते हो, वैसे ही हम लेट हो चुके होते हैं। तो 11 बजे जल्दी आ जाए तो अपन 12 बजे डॉट ख़त्म कर दें, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर बहुत सारे लोगों को जाना भी होता है। तो थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें। और जब यहाँ पर आए ना आप, तो थोड़ा सा पुराना आपके पास जो भी लिखा हुआ है, जो भी आपने अपने हिसाब से नोट्स बनाया हुआ है, एक बार उसको पलट के आ जाए। क्योंकि हो सकता है जब हम यहाँ पे आपसे कुछ पूछें तो आपको अगर पुराना याद रहेगा तभी आप उसको बता पाओगे, और अगर नहीं होगा तो आप बता नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा सा पुराना पलट के देखो। और हम फिर से बोल रहे हैं आपसे कि आपने परसों के बाद से क्लास आज लग रही है ना। तो हमने परसों बताया था कि आप थोड़ा सा उसको देखिए, जो पुराना स्ट्रक्चर है आप उसको एक बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। शायद किसी ने नहीं देखा, देखा किसी ने? आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। देखो, देखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपका यहाँ पे आने का मतलब तभी निकलेगा जब आप यहाँ से पढ़ के जाने के बाद उसको रिवाइज करेंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, भूल जाते हैं और अगले दिन आके यहाँ पे फिर नया पढ़ेंगे, तो आपके यहाँ पे आने का 1 घंटा बैठने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको फिर बताया, अगर आप अपने जो पढ़ रहे हैं ये अभी आपके मालूम कौन सी मेमोरी में है? ये रैम की मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। आप इस टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में यानी कि हार्ड डिस्क में रखना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग का जो कंप्यूटर है उसका कंट्रोल एस दबाना होगा, यानी कि सेव करना होगा। कंट्रोल एस दबाओगे तो कंप्यूटर में रैम से कहाँ चली जाती है डेटा? परमानेंट मेमोरी, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। और अगर आप अपने दिमाग में कंट्रोल एस दबाना चाहते हो, परमानेंट मेमोरी में भेजना चाहते हो, खोपड़ी की जो मेमोरी उसमें भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेगी। चूंकि कंप्यूटर में कंट्रोल एस दबता है, हमारे दिमाग में कंट्रोल एस दबने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? वो जो एक शेड्यूल मैंने आपको बताया था, जो साइंटिफिक शेड्यूल है, अगर आप उस शेड्यूल को अमल करते हो तो उस शेड्यूल के अमल करने से आपका ये वाला जो पढ़ा हुआ है ये आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप आओगे, पढ़ोगे, जाओगे, भूल जाओगे, पढ़ोगे, आओगे, जाओगे, भूल जाओगे, पढ़ोगे, आओगे, जाओगे, भूल जाओगे। यही चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आप उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मैं कहता हूं डेली आप सिर्फ एक बार देख लो यार, सिर्फ एक बार देखो। खुदा की कसम अगर आपको याद ना हो तो आप मेरा नाम बदल करके कुछ और रख देना। आप सिर्फ एक बार देख लो कि यार हाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एस है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें ता ती ते की आवाज़ आती है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं की आवाज़ आती है। इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यही सब आपको सिर्फ देखना है। आप एक बार देख लो, हल्का हल्का आप दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन देखोगे, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो खोल के भी ना देखोगे दोबारा उसके बाद, आपको जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना तो आप उसको अपनी डेली लाइफ में ले आओगे, बोलने लगोगे। और जब बोलने लगोगे तो आपको याद करने की जरूरत कहाँ है? फिर तो आपको जो मालूम है, जो याद हो चुका है, आप उसका इस्तेमाल करोगे और वहां से आप बोलोगे। इमाम जब बनता है, हाफिज कुरान जब बनता है, जाके उससे पूछिए, वो एक सफ़ा को कितने बार दोहराता है मालूम है आपको? पूरे अपनी लाइफ में जितने बार वो कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया होता है ना, 2 साल 3 साल में, डेली एक बार उसको दोहराता है। वो 365 दिन में अगर 1 साल में अगर वो हिफ्ज़ कर रहा है, 4 पारा हुआ है, तो एक सफ़े को उसके हाफिज जी रोज़ दोहरवाते हैं। जाओ दोहरा के आओ, जाओ दोहरा के आओ। पूछ लो इनसे, बैठे हैं यहाँ पे, उनके साथ बैठे हैं लोग। इसको क्या बोलते हैं? दौर बोलते हैं। जाओ दौर लगा के आओ, दौर मार के आओ, दौर करके आओ। फिर ज़्यादा आदमी हिल हिल के एक सफ़ा याद करेगा, फिर नया सबक भी सुनाएगा और साथ में साथ पुराना सबक भी सुनाएगा। तब जा कर के वो 30 पारे का कुरान शरीफ आदमी के दिमाग में बैठता है, हाफिज कुरान होता है आदमी। रिवीजन ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेगा ना तो वो आगे याद करेगा, पीछे सपाट करेगा, कोई मतलब नहीं है। सादिक, मोहतशिम, आतिफ भाई, अबू फजल, रोशन,
मोहम्मद फैज़, आप सारे लोग ख़ास तौर से उसको याद करें, पढ़ें, रिवीज़न करें। जितना चीज़ हम बहुत स्लो रफ्तार में पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो रफ्तार में। आप उसको पढ़ते चलिए, अमल करते चलिए, सीखते चलिए। आप एक जुमला सीखेंगे ना, एक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आप टेंस बनाना शुरू करें अपने दिमाग में। मसलन आपने एक जुमला सीख लिया कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपने ये सीख लिया ना, आप अपने घर में बोलने लगेंगे इसको, आपके मुंह से अपने आप झड़ने लगेगा। झड़ना समझते हो ना, जब हम नहीं चाहते तब भी झड़ जाता है, गिर जाता है, उसको बोलते झड़ना। ना चाहते हुए भी मुंह से निकल जाना जुमला, उसको झड़ना बोलते हैं। जैसे लोगों के मुंह से गाली निकलती है, वो निकलती नहीं, वो झड़ती है, समझ रहे हो, झड़ती है, वो बहुत जल्दी बोलता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करोगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा है वो 11वें नंबर का टेंस है, याद रहेगा, 11वें नंबर का टेंस। फ्यूचर के अंदर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान, चूंकि परफेक्ट की जो पहचान है वो चुका के नाम से बहुत फेमस है। तो यहाँ पे फ्यूचर है तो गा भी आएगा, तो चुका गा तो जमेगा नहीं, तो चुका होगा ये जमेगा। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरीके का। मैं जब तक घर पहुंचूंगा मेरे पापा सो चुके होंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वो मुंबई पहुंच चुका होगा, बहुत बढ़िया। हम ऐसे जुमले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं यार, जब तक मैं घर जाऊंगा मेरे पापा यार सो रहे होंगे, यार सो चुके होंगे, यार कैसे उठाऊंगा मैं उनको, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ऐसा जुमला जो है वो यहाँ से निकलेगा। तो पहले अपन इसको देख लेते हैं कि पहचान चुका होगा हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इसके पहले हमने जो दो परफेक्ट टेंस पढ़ा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है, चुका है। इसका हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हैव हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर क्लियर हो गया ये। अब हम बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है, हैड। तो अगर यही मामला रहा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन है, कॉमन है। तो जब यहाँ पे हैव है, नहीं, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो है कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, और ये फ्यूचर का है। तो फ्यूचर का है तो गा गी गे के लिए तो विल तो आएगा ही आएगा, तो हम विल भी लगा देते हैं। ठीक है, अब विल लगा दिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है, तो यहाँ पे भी इस तरीके का कुछ आएगा, तो हैव लगा दो, तो ये हो जाएगा विल हैव, और यही हमारा बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सिर्फ हेल्प, हाँ बात तो सही है कि हैज़ भी आएगा, हैव भी आएगा, लेकिन कब हैज़ आएगा कब हैव आएगा उसकी बात अलग है। अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको याद करने का लिंक दे रहा हूँ। इसका लिंक देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे भी है, और इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल रही है, वो है हैव या हैज। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदल रही है वो यहाँ पे दूसरी हो जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये भी बदल जाएगी। बाकी ऊपर से देखने पे हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लगेगा। वो ये देखिए, ये वाला और ये वाला तीनों एक साथ दिख रहा है,
सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आएगा, जब हम इसको तफसील से देखेंगे। जब इसको तफसील से देखेंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, इसको देखेंगे तो ये दिखेगा, और जब इसको देखेंगे तो जो दिखेगा वो है विल हैव। अब आपका सवाल यहाँ पे विल और हैव, तुम्हारा कहना ये है कि ये क्या है, ये हमेशा हैव ही रहेगा, हमेशा हैव रहेगा, ये हैज़ नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो हैज़ और हैव का जो मामला है इस विल के साथ है। यहाँ पे विल आएगा या फिर शैल आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट में अगर कुछ तब्दीलियाँ होती हैं तो या विल आएगा या शैल आएगा, लेकिन ये हैव हमेशा हैव ही रहेगा। क्लियर? ख़त्म? डाउट ख़त्म? ये सवाल अच्छा था इनका। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर ऑब्लिक शैल प्लस हैव हमेशा हैव ही रहेगा। याद रखना, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे तो हम पूरे को लेके नहीं जाएंगे, हम सिर्फ विल को लेके जाएंगे, और आपका फोकस सिर्फ विल पे ही होगा। समझ रहे हो? और हैव अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव में हैव अपनी जगह पे ही रहेगा। तो अब हम इसको यहाँ पर जैसे बी था ना, बी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था, वैसे ही हैव रहेगा। तो अब इसका जो फाइनल जो सेंटेंस बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको ध्यान दो आप। इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा जुमला कंप्लीट। और यहाँ से हमारी बात ये हो जाएगी ख़त्म। ये क्लियर दिख गया? क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? ये चीज़ हो जाएगा आपका क्लियर। इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा कि तीनों में याद क्या होना है, चेंजेस कहाँ पर आ रहा है। तो आपको ऐसे में एक से प्रेजेंट याद करने की ज़रूरत है, पास्ट भी आराम से याद हो जाएगा, फ्यूचर भी आराम से याद हो जाएगा। थोड़ा सा जाके घर में अगर दिमाग थोड़ा सा डाल दो ना प्रेशर कि यार याद हो जाए, तो अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे अकबर सर के यहाँ बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ पढ़ा हुआ होता है ना और उसके बाद वहीं से वो चीज़ आ रही होगी जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, तो जल्दी दिमाग में इंटरेस्ट भी आता है, अरे यार मज़ा आ रहा है, पढ़ रहा है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसकी पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चिको होंगे। ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको दिख रहा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस कोई हम कौन सा जुमला बोलते हैं? पॉजिटिव जुमला बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये है, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल और यहाँ पे प्लस नॉट लगा दें और यहाँ पे प्लस के साथ हैव लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें और ऑब्जेक्ट लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या लगाया हमने? ये लगा दिया हमने। समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नेगेटिव जुमला हो गया। अब हम इस जुमले को देखते हैं। इस जुमले को विल शैल को आगे कर दें, सब्जेक्ट को पीछे कर दें, तो ये हो जाएगा बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव। अब बताइए, इंटेरोगेटिव जुमला आपके लिए कठिन है कि इजी है? बहुत इजी है। ठीक है, अब अगर हम इसी जुमले को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे, चूंकि नॉट यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर साथ में लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा। बात समझ गए? नहीं, हैव के पहले, सब्जेक्ट से बाद, हैव से पहले, क्योंकि नॉट यहाँ है ना, यहाँ पे रहेगा नॉट, तो ये क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। विल नॉट को शॉर्ट में वांट बोलेंगे, शैल नॉट के लिए कोई नहीं है, नहीं है नहीं। समझ आ रही? तो ये हमारा आज का जो है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कल गुफ्तगू करेंगे। हम आपको ये पॉइंट दे रहे हैं ताकि आप उसके ऊपर सोचो, है ना। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, कल गुफ्तगू करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीट करेंगे अपन लोग कल कुछ वाक्य।
ताकि ये भी हमारा कल कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आखिरी जुमला बचेगा हमारा जो 12वें नंबर का है, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो हमारा आखिरी वाला बचेगा बस। उसके बाद हमारा ये पैसिव वॉइस का 12 बच जाएगा। ख़त्म कर दें क्लास को यहीं पर।